तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम। फिर से हमारे नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि अभी भी हम कुछ देर पहले यामिनी सिंह का वीडियो देखे थे। पहली बात तो कुछ दिन पहले उनकी एक दिन दो दिन पहले उनका स्टेज शो होता है पवन सिंह के साथ, अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ। यामिनी सिंह आती है, बहुत सारे तमाम कलाकार आती है और आते हैं। और उसके बाद में आज लाइव आकर यामिनी सिंह, पवन सिंह के, अरविंद अकेला कल्लू जी के, खेसारी जी के, माने कि सभी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोल रही है। तो आप लोग ये वीडियो देखिए। मेरा यामिनी सिंह का आप लोगों से मुझे ये कहना था। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लाइव आने की, पर बिजी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, उसमें मैं नासिक आई हुई हूँ, तो नासिक आना थोड़ा वो सब था, फंक्शंस चालू है। मुझे ये कहना था आप सबसे, खैर अच्छी बात है, काफ़ी दिनों उस पर ध्यान भी दे पाई मैं, कि जो शो हुआ था 16 फरवरी को छपरा में, उस शो के बारे में मुझे बात करनी थी आप सब लोगों से। जो ये हमारे छोटे मोटे यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, खैर उन लोगों को भाई बोलने के वो उतने है नहीं, उस चीज़ के लायक नहीं है, पर ठीक है फिर भी कह दे रहे हैं हम। तो ये जो लोग हैं जो बहुत प्यारा प्यारा यूट्यूब पर अपना छोटा छोटा क्लिप्स बना रहे हैं कि शो के बारे में सब चीज़ें कह रहे हैं, तो आप लोग कहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब करो भाई, आप लोगों का सबका काम है, सबको पैसे कमाने हैं, सबका अपना अपना है, रोजी रोटी है। पर ये ध्यान रखिए कि आप अपने काम से किसी और को डिफेम नहीं करें, दूसरे की किसी की इंसल्ट ना हो, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका मुझे नहीं लगता कोई भी ध्यान देता है। बस लगता है हमारे जितने मैंने देखा है कि जो हमारे भोजपुरी के स्पेशली जो ये भोजपुरी के जितने भी हैं लड़के, जो मतलब जो भोजपुरी की ऑडियंस है, वो स्पेशली लड़के, वो बहुत ही मतलब पता नहीं रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं, कि पता नहीं ऐसा क्या दिखा रहे होते हैं कि क्या मतलब आप अपने बातों से आप क्या दिखाते हो। आपको पता है कि आपके घर में आपको प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जा रही है, आपको प्रॉपर संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला को प्रेजेंट मतलब पोर्ट्रे किया जाता है, किस इज्जत देनी कैसे होती है, वो सब शायद आप लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। हाँ, मेरे और पवन सर में एक इशू था मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हमारे बीच में एक इशू था जो जेन्युइन इशू था, और हमने उस इशू को बहुत ही सिविलाइज्ड वे में सॉल्व किया, क्योंकि हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं। वो बड़े आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली वो बड़े आर्टिस्ट है, उनके सामने शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, शायद क्या, ऑब्वियसली कोई भी नहीं है कुछ भी, वो एक बड़े आर्टिस्ट है। बट क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दो लोगों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसे हमने शो, जब हम दोनों ही पहले तो जिनका शो था उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, सुधीर सिंह जी, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो हम बहुत इज्जत करते हैं। मैं भी और पवन जी भी बहुत इज्जत करते हैं उनकी। शायद इसीलिए उनको भी पता था, पवन सर को भी पता था कि मैं आ रही हूँ। अगर वो चाहते तो वो मना कर देते कि भाई उसको मत बुलाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, अगर हमारा इतना ही तगड़ा वो होता तो मैं भी मना कर सकती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। पर हम लोग को ये था कि भाई एक जिंदगी है, इंसान है, दो लोगों में कोई चीज अगर हो रही है और उसे सॉल्व किया जा सकता है तो क्यों नहीं सॉल्व करें। देखिए, जिंदगी एक ही है, किसी से बैर रख करके जिंदगी काटने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम लोग मिले स्टेज शो से पहले, हम काफी लोगों के साथ एक रूम में हम बैठे थे, हम लोग वहां पे हमारी बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो दो लोग एक
मच्योरली कहते हैं ना, मच्योरली एक दिमाग से दो बड़े लोग हैं, समझदार लोग बातें करे, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके लिए बहुत मैं खुश थी, बहुत, मैं भी बहुत खुश थी, सर भी बहुत खुश थे। हम लोग स्टेज शो पे आए, हम लोग ने स्टेज शो किया, बहुत अच्छे से स्टेज शो हुआ। लेकिन कुछ हमारे जो बड़े प्यारे प्यारे भाई, सॉरी भाई तो नहीं, बट कुछ लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैं यूट्यूबर्स जो अपने आप को सो कॉल्ड मीडिया बोलते हैं। तो बेटा मीडिया का काम ऐसा नहीं होता। मीडिया एक बहुत सिविलाइज्ड वे में अपने या दूसरे के पॉइंट्स रखना जानती है। मैं देख रही थी, इतने दिनों से मैं ध्यान दे रही हूं कि जो आप लोग ना अपने वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कैप्शंस अपने आप में थंबनेल डाल रहे हो ना, वो बहुत इंसल्टिंग है। देखो क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले बाद आप लोग कमेंट देकर जवाब दीजिए मुझे।